99% मुसलमान ये जानते ही नहीं कि बनी इजराइल की लाल गाय की कुर्बानी, मस्जिद अक्सा का शहीद होना, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल के आने में कितना गहरा ताल्लुक है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अफवाह समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और गंभीर है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हैकल सुलेमानी क्या था। हैकल सुलेमानी दरअसल एक इबादत गाह थी जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात के जरिए तामीर करवाया था। लोग इसकी तरफ रुख करके या इसके अंदर इबादत किया करते थे। इस इबादत गाह के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा आम लोगों के लिए था, दूसरा हिस्सा उन उलमा के लिए जो अनबिया की औलादों में से होते, और तीसरा हिस्सा सबसे मुकद्दस जहां ताबूत सकीना रखा जाता। इस जगह किसी को जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के, यानी यह मकाम उनके लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता था। मगर वक्त गुजरता गया, बनी इजराइल की कौम दोगली जिंदगी जीती रही। एक तरफ इबादतें करती तो दूसरी तरफ अल्लाह के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी भी करती रही। अल्लाह ने इस रवैये पर नाराजगी जताई। कई पैगंबर भेजे गए, मगर यह कौम सुधरने को तैयार न हुई। यहां तक कि उनकी शक्लें बदलकर बंदर और सुअर बना दी गईं। फिर भी गुनाहों से बाज न आए। आखिरकार अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। इतिहास गवाह है कि हैकल सुलेमानी 2 बार तबाह किया गया। आज बस एक दीवार बाकी है जिसे दीवार घरियां कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर रोते और दुआएं करते हैं। अब ताबूत सकीना की हकीकत सुनिए। रिवायतों के मुताबिक यह एक मुकद्दस संदूक था जिसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। यह नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक में हजरत मूसा का आसा, मनव सलवा और कई अनबिया की निशानियां मौजूद थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुश्किल का हल ढूंढते, जंगों में इसे लश्कर के आगे रखते और अल्लाह उनकी मदद करता। लेकिन 586 कारों में बुख्त नसर ने हैकल को तबाह कर दिया। उसने ताबूत सकीना की बेहुरमती की और इसे गायब कर दिया। कुछ कहते हैं अल्लाह ने इसे मौतजाना तौर पर छुपा दिया। आज भी यहूदी इसकी तलाश में हैं, धरती का जमीन और झर्रा खोद डालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ताबूत की बरकत से ही उनकी ताकत और बादशाही वापस आएगी। अब आइए लाल गाय की कुर्बानी की तरफ। सोशल मीडिया पर यह खबरें फैली हैं कि इजराइल एक रेड हेफर की कुर्बानी देगा। यह कुर्बानी कोई मामूली बात नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी यहूदी रिवायत है। कानून के मुताबिक मूसा के जमाने से लेकर अब तक सिर्फ 9 लाल गायें कुर्बान हुई। उनकी राख का इस्तेमाल तहारत और पाकीज़गी के लिए किया जाता। अब यहूदी 10वीं लाल गाय का इंतजार कर रहे हैं। यह कुर्बानी तीसरे हैकल की तामीर से जुड़ी है। कहा जाता है कि इसके जरिए नए हैकल के औजार पाक किए जाएंगे, और जैसे ही यह होगा मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। उसके बाद तीसरा हैकल बनाया जाएगा, यानी 3rd टेम्पल, और उसी जमीन पर झूठा मसीहा यानी दज्जाल अपना झूठा तख्त कायम करेगा। दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह ने बताया है कि वह एक आंख से अंधा होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लेखा होगा। वह पूरी दुनिया में फिरेगा, सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। यहूद उसके सबसे बड़े समर्थक होंगे, वह उन्हें खुदा की तरह लगेगा। उसके साथ शैतानों की फौज होगी। बहुत से कमजोर ईमान वाले उसके झांसे में आ जाएंगे, मगर अल्लाह ने हमें इस फितने से बचने का रास्ता बताया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सूरह कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयतें दज्जाल से हिफाजत करेंगी। इसलिए इन आयतों को याद करें, रोजाना पढ़ने की कोशिश करें। यह कोई खेल नहीं, बल्कि उम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसे हल्के में लेना गलती होगी। दोस्तों, यह सिलसिला शुरू हो चुका है। लाल गाय की कुर्बानी, तीसरे हैकल की तैयारी और दज्जाल के आने की साजिशें तेजी से चल रही हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान से रिश्ता बनाएं, नमाज कायम करें और दुआओं में लगे रहें, क्योंकि आखिरकार काम आएगा सिर्फ हमारा ईमान। ना दौलत, ना ताकत, ना दुनिया, सिर्फ अल्लाह की रहमत और हमारा सच्चा यकीन।